3, 2, 1 बजी सीटी उड़ी बॉल। कमोन ध्यान चाटानी लेट्स फुटबॉल। 2 दिन का फुटबॉल का यह महाकुंभ का अंतिम मैच। हजारों दर्शकों की संख्या की भीड़ में 2 बेहतरीन दलों के बीच एक जंग छिड़ चुकी है। एक छोर पर एसी ब्लैक टेल को तो एक छोर पर सन 2 स्पोर्टिंग। हालांकि दोनों ही दलों के काफी सारे प्रशंसक यहाँ पर मौजूद हैं और अपने दाव जो है बिल्कुल अपने टीम के ऊपर लगा चुके हैं कि इस वर्ष के 2 लाख की इनामी राशि को हम अपने नाम करेंगे और अपने घर को लेकर जाएंगे। मगर उतना आसान नहीं होगा यहाँ पर एक दूसरे के विरुद्ध गोल दागना, क्योंकि दोनों ही दलों का जो प्रदर्शन है हम सब देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक फुटबॉल रूपी जंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल दोनों ही दलों के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर साबित कर चुकी है कि हम भी गोल के माध्यम से मैच को जीत सकते हैं, मैच में गोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी टीम सबसे पहले गोल करेगी। और गोलों की अगर बात करें तो इसके पहले भी जानकारी मैं दे चुका हूं कि बीते कल एसी ब्लैक की टीम कुल मिलाकर 11 गोल की है और वही सन 2 स्पोर्टिंग की टीम जो है कुल मिलाकर 5 गोल की है। तो यहाँ पर गोलों की बरसात हुई है दोनों ही दलों के खिलाड़ियों के लिए। मगर इस मैच में निर्णायक गोल कौन से खिलाड़ी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और सभी खिलाड़ियों को एक जानकारी और दे दूं कि फाइनल मैच में पहला जमीनी गोल दागने वाले खिलाड़ी को 1000 रुपए के इनाम भी दिया जाना है। तो देखते हैं कि पहला जमीनी गोल किस खिलाड़ी के नाम आ रही है। हाईएस्ट गोल के लिए सबसे ऊपर मोहम्मद दानिश कुल मिलाकर 4 गोल किए हैं टूर्नामेंट में और सबसे ऊपर उनका नाम है। वहीं दूसरे स्थान पर उनकी टीम के ही एक खिलाड़ी हैं नंदू सरदार, इन्होंने 3 गोल किया है। तो फिलहाल आगे चलेंगे। मैच का जो समीकरण है किस तरह से बदलेगी, अलग रंग लेकर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर काफी सारे दर्शक इस मैच को देखने के लिए बीते कल से इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार की घड़ी अब यहाँ पर खत्म होने वाली है। चलिए तीसरे और चौथे स्थान के लिए दोनों दलों के मैनेजर आ चुके हैं। टॉस के माध्यम से ये फैसला हो जाएगा कि कौन सी दल तीसरे स्थान पर रहेगी और कौन सी दल चौथे स्थान पर जाएगी। यूं तो दोनों ही दल 50-50 की हजार की इनामी राशि में अपनी टीम को पहुंचा दिया है। चलिए एक मौका यहाँ पर बन सकता है फाउल किक के रूप में सन 2 स्पोर्टिंग के लिए। हर मौके में दोनों ही दलों को प्रयास करनी पड़ेगी कि कम से कम बढ़त जरूर बनाया जाए। चलिए टॉस के माध्यम से जयमा भुनी स्पोर्टिंग की टीम चौथे स्थान पर और ग्लोरी एंड ग्लोरी की टीम तीसरे स्थान पर। दोनों दलों को ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या ये फाउल किक फाइनल का पहला गोल और पूरे टूर्नामेंट का 35वां गोल लेकर आएगी, क्योंकि अब तक कुल मिलाकर 34 गोल हो चुकी हैं। एक मौका यहाँ पर बना है, विचार विमर्श होता हुआ, सोच विचार चलता हुआ कि गेंद कहां डाली जाए जिससे टीम के लिए बढ़त मिल पाए। बाएं पैर से प्रयास, अच्छा प्रयास था यहाँ पर, मगर ये प्रयास विफल होता हुआ। चला गया और यहाँ पे एसी ब्लैक लंबी दूरी तय कराई गई है। बीते कल इस टीम का भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है, मगर इस मैच में बेहतरीनता को साबित करनी पड़ेगी, चाहे वो सन 2 स्पोर्टिंग की टीम हो या फिर एसी ब्लैक की टीम हो। दोनों ही दल एक दूसरे की कमजोरियों को तलाश कर रही हैं और यहाँ पर विदेशी खिलाड़ी भी एसी ब्लैक के टीम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मौका हो सकता है एसी ब्लैक के लिए, मगर गोल रक्षक आगे निकल आए। गेंद की मांग हो रही है और गेंद जो सीमा रेखा के बाहर गई है उन पर भी नजर रखेंगे। गेंद मुहैया कराया जाए, क्लब के मेंबर्स ध्यान दें, 3-3 गेंद हमारे पास है।
तीनों गेंद पर नजर रखा जाए। और यहाँ पर एसी ब्लैक आक्रमण की तैयारी करती हुई बाएं पैर से अब की बार प्रयास किया गया है और यहाँ पर हमारे निर्णायक महोदय की पार की नजर पड़ी है। गलत तरीके का उपयोग किया गया था। और यहाँ पर भाईचारे का परिचय देता हुआ एसी ब्लैक के खिलाड़ी, ये होना चाहिए। काफी सारे खेलों में कभी कभी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को चोट पहुंचाते हैं, मगर आपको समझना है कि खिलाड़ी से पहले आप एक बेहतर इंसान भी हैं और हर इंसान की मदद जरूर करनी चाहिए। खेल में हार और जीत एक पहलू है। जब तक हार जीत का सिलसिला खेल में ना रहे तो मैच का कोई अस्तित्व भी नहीं रहता है। मगर हार और जीत के चक्कर में आप एक दूसरे को चोट ना पहुंचाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। यही सिखाती है। कहा जाता है कि फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो या फिर पर्व त्योहार का माहौल हो, ये एक बहाना है एक दूसरे को जोड़ने का, भाईचारे को बढ़ाने का। आज समझ सकते हैं कि दूर दराज से कितने सारे दर्शक अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्र से पहुंचे हैं, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे के साथ भाईचारे को बढ़ा रहे हैं। तो एक माध्यम बनी है और इस माध्यम को तैयार करने में कल्याण समिति धान चाटानी का बहुत बड़ा सराहनीय योगदान है, जो आज इतने बेहतर तरीके से इस टूर्नामेंट का समापन हो रहा है और सभी दर्शकों की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित हो रही है। তো দর্শক বন্ধুরা, মাঠের মধ্যে আপনারা যে খেলাটি দেখছেন এই খেলা, এই প্রতিযোগিতার শেষ খেলা, ফাইনাল খেলা। দুটি সেরা দল এখানে মুখোমুখি। এক সাইডে এসি ব্ল্যাক, তো এক সাইডে সেন্টু স্পোর্টিং এর দল। এখনো পর্যন্ত খেলার ফলাফল 0-0-তে রয়েছে। কি আমরা এই ফাইনালে একটি স্কোর দেখতে পাবো? উৎপলজি, একটি প্রশ্ন রয়েছে এখানে। ধন্যবাদ আপনার এবং সাথে সাথে যে দর্শকবৃন্দ এখানে রয়েছে তাদেরকেও ধন্যবাদ। আপনাদের সহযোগিতা অমূল্য। আসুন সরাসরি সমস্ত দর্শকবৃন্দকে নিয়ে আসছি মাঠের মধ্যে। এই মাঠে এই টুর্নামেন্টের শেষ খেলা আমরা দেখছি, যেখানে एसी ब्लैक गतकालेर विजेता एवं आजकेर विजेता शांतु स्पोर्टिंग। आप सबों के बीच ये बात रखा कि ये तो टूर्नामेंट बहाना है और इस बहाने हम प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। वास्तव में यही उद्देश्य है हमारे धान चाटानी का। कहा जाता है ये जो हमारे बीच प्यार बढ़ी है, हाथों में हाथ होगा, हाथों में हाथ होगा, दिन ढले तो रात होगा। हाथों में हाथ होगा, दिन ढले तो रात होगा। हमें यकीन था कि आज आप सबों के साथ एक यादगार मुलाकात होगा और इस मुलाकात को फिर से एक बार ताजा करने के लिए आप सबों का फिर से स्वागत है। Most welcome again in this second half match, and you are watching the start is hero and today's hero. Both teams are hard laboring here for champion in this tournament, and this tournament is dedicated to our late Shahid Nirmal Mahato and late Shahid Sunil Mahato. So welcome again in this match. Good try here, and our 15 number player on left wing. He have a big responsibility, and nice goalkeeping here by goalkeeper. Nice try here of AC Blake teams, but ultimate result 0. AC Blake, Talgo, Jamshedpur 0. I mean Steel, and Santu Sporting also nil. And now nice dribbling here. But get advantage, given the advantage, and
enjoyed here. वो खाली था प्रेम को देने से हो जाता है। यहाँ पे खिलाड़ी इंजर्ड हो चुके हैं। इनिशियली फैज में आपने देखा था यहाँ एसी ब्लैक की तरफ से आक्रमण पे आक्रमण हो रही थी, मगर संतोष स्पोर्टिंग ने हर एक आक्रमण को रोका और अभी भी 0-0 की स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे समय हाथ से फिसलती हुई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं, मगर अभी भी तलाशते हुए गोल का, जिस गोल के बदौलत 2,01,000 रुपया के साथ जो चैंपियन ट्रॉफी है वीर शहीद निर्मल महतो और वीर शहीद सुनील महतो का, ये ट्रॉफी तक हालांकि दोनों पहुंच चुके हैं, मगर जो राशि का फासला है उसे देखते हुए इस टूर्नामेंट के चैंपियन बनना चाहेगा। कल प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा था। Once again trying here, 550 number player, long clearance. Ideal shot! Wow! What a shot! And what a save! Brilliant, great save by goalkeeper. Outstanding save by goalkeeper of Santos Sporting. दिनेश तिर्की. It was a dangerous shot by SC Blacktail coach of Shahidpur, but outstanding save here of दिनेश तिर्की. कमाल का शॉट था। इतने खतरनाक शॉट को सेव करना ये आसान बात नहीं होता है, और ये जो दृश्य बना है, हर एक हमारे जो दर्शक यहाँ पे विराजमान है, हर एक दर्शक उपस्थित है, इस दृश्य को जरूर अपने जेहन में लेकर जाएंगे घर तक, और इस दृश्य को जरूर याद रखा जाएगा कई समय तक। थोड़ा सा गमगीन माहौल, क्योंकि एक जो सबसे संकट मोचक जो कहा जा रहा था संतोष स्पोर्टिंग के गोल रक्षक को, वो चोटिल हो चुके हैं। क्या आगे खेल पाएगा या फिर नहीं, एक सवाल है। क्या सवाल का जवाब हमारे दर्शकों को मिलने वाला है? फिर से एक बार तरोताजा होकर अपने दल को सपोर्ट करेंगे ये गोल रक्षक, या फिर जो वैकल्पिक व्यवस्था है ऑप्शन में जो गोलकीपर, उन गोलकीपर को यहाँ पे मौका मिलेगी। और खुशी की बात है यहाँ दिनेश तिर्की फिर से एक बार कमान संभालते हुए, बहुत अच्छी जगह पे गेंद, खिलाड़ी मौजूद है, खतरा हो सकता है इस बार हेडर के जरिए। गेंद को टारगेट पर रखना चाह रहे थे, और ये ना भूले कि यहाँ एसी ब्लैक जमशेदपुर के खेमे में एक विदेशी मूल के खिलाड़ी जुड़ चुके हैं, कभी भी पासा पलट सकते हैं, उनके पास वो हुनर और पावर है। He have a big power of our armed country's player. Can be chances of moment. वो भैया गेम खत्म कीजिए ना, खत्म कर दीजिए। क्या लेट पे लेट हो रहा है। लगता है फिर से एक बार कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घटा है। हटा उसको, ड्रामा करा था, हटा दो। एक बार जरूर नजर डालिएगा मैदान के चारों तरफ, क्या क्राउड्स है, एक अलग सा माहौल बना है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मानो हम सभी इंटरनेशनल लेवल के किसी स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठा रहे हो।
और वाकई में बड़ी शिद्दत के साथ इस मैदान को सजाई गई है, संवारी गई है। ऐसा लग रहा है मानो नई नवेली दुल्हन हूं और हमारे खिलाड़ी साथियों और दर्शक साथियों का दीदार करने के लिए तैयार हूं। ऐसा भी महसूस होता है जैसे कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम है, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कोलकाता के ईडन गार्डन, यहाँ पे मौका बना था बहुत खतरनाक तरीके से। बहुत मजा